हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 1-2 ईयर बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी टॉप और इलास्टिक वाली प्लाजो बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप करके ना देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक ले लिया है उसकी हम लंबाई और चौड़ाई आपको बता देते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो है टोटल यहाँ पे ये 35 इंच, यानी कि 5 इंच 1 मीटर से कम है। और इसकी जो विड्थ है वो है 40 इंच। अब इस फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमें लंबाई में फोल्ड कर लेना है और जितना हमें टॉप के लिए फैब्रिक चाहिए उतना हम यहाँ पे इसे नाप करके उतना फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी चौड़ाई ले लूँगी 15 इंच और उतना यहाँ पे मार्क करके उतना फैब्रिक हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इसे हमें यहाँ से कटिंग करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हमने इसे कटिंग कर दिया। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये टोटल 4 फोल्ड हो गया। अब इसे हम यहाँ से फिर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा 4 पीस फैब्रिक निकल के आ गया। 2 पीस हमने यहाँ पे लाइनिंग के लिए ली है। तो अगर आप अलग से दूसरे फैब्रिक का लाइनिंग लगाते हैं तो वो ले लीजिए। यहाँ पे मैं सेम लाइनिंग लगाने वाली हूँ। तो ये 2 पीस जो हम है साइड में रख देते हैं और इस 2 पीस को हम एक बार फोल्ड कर देंगे। तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे हम शोल्डर्स का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। और आर्म होल हम ले लेंगे इसकी 3 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर से पट्टी भी लगानी है। और इसकी लेंथ हम ले लेंगे टोटल 8 इंच। मार्जिन हमने इसमें ऐड किया हुआ है 8 इंच पे, हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हम लाइन को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, प्लस 1.5 इंच हमने इस पे मार्जिन ऐड कर देना है। और वेस्ट पे हम यहाँ पे सेम मेजरमेंट करेंगे 6 इंच पे। हम यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे प्लस 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से दोनों लाइनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे हम 1/2 इंच इस तरीके से तिरछे में निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे इसे हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है और जो 2 पार्ट हमने अलग रखा था तो लाइनिंग के लिए, तो सेम इसे हमें इसके ऊपर बराबर में रखना है और इसी के बराबर में हमें इसे कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा 2 पीस लाइनिंग का निकल के आ गया है और 2 पीस हमारा फैब्रिक जो टॉप के लिए है। तो ये 4 पीसेस हो गए हैं। तो अब हम इसकी पट्टी भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं जिसकी लेंथ है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो इस पट्टी को हमें रॉन्ग साइड में यहाँ पे सिलाई लगानी है और पलट करके इस पट्टी को रेडी कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। तो बाकी का जो हमारा फैब्रिक बचा था उसे हमने डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ से हम फैब्रिक को कटिंग करके ओपन कर लेंगे। और इसकी जो विड्थ है वो 25 इंच है और लेंथ इसकी 70 इंच है। अब इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे तो ये टोटल 4 फोल्ड हो गया। 1.5 इंच पे हम यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे 8 इंच पे और आसन हम ले लेंगे 8 इंच पे। बेल्ट को ज्वाइन करते हुए हमने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। बॉटम ले लेंगे हम इसकी 10 इंच और 10 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हमें आसन तक के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है मिलाते हुए और यहाँ पे हम गोलाई में आसन का शेप दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा तिरछे में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे निशान हमने लगा लिया है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो प्लाजो की जो रेडी लेंथ रहेगी वो 16 इंच रहेगी। यहाँ पे हम अलग से पट्टी भी स्टिच करेंगे। तो प्लाजो और टॉप की कटिंग हो गई है। चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने टॉप पार्ट ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस लिया है। अंदर की साइड राइट है और ऊपर की साइड ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड में हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे मैंने पट्टी भी स्टिच करके रेडी कर ली है, 2 पट्टियाँ। अब हमें यहाँ पे इस स्लीव्स से लेकर के यहाँ से यहाँ तक के इसकी सिलाई लगानी है। तो इसके अंदर हमें पट्टियों को रखना है राइट साइड में। यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को इस तरीके से रखना है और इसके बाद में यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे ताकि सिलाई करते समय ये इधर उधर सरके नहीं। यहाँ पे मैंने इसे पिन से पिनअप कर दिया है। तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे 1/2 इंच मार्जिन को छोड़ते हुए
और यहाँ पे भी हम पिन अप कर लेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ स्लीव से लेकर के दूसरे स्लीव तक के हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड से हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें पलट करके सीधी साइड कर लेनी है। अब हमें इसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है ताकि ये एकदम से फिनिशिंग आ जाए इसमें। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। अब हमें इसमें दूसरा पार्ट स्टिच करना है। तो ये दूसरा वाला टॉप पार्ट हम ले लेंगे। तो इसे हमें इस तरीके से राइट साइड में रखना है और यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लगा लेंगे। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से हमें इस पट्टी को रखना है दोनों साइड में। अब इसके ऊपर से हम दूसरा वाला टॉप पार्ट रखेंगे और इसे हम पिन अप कर लेंगे। सेम उसी तरह से हमें इसे भी स्टिच कर लेना है। स्लीव से इस स्लीव से लेकर के इस स्लीव तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। सेम इसी तरह से हमें पहले वाले में भी कट लगाने हैं। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे इस स्लीव से लेकर उस स्लीव तक के। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो आप दोनों साइड से किसी भी साइड फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अब यहाँ पे इसे हमें पलट करके फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो अभी हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 रिबन रेडी कर लिए हैं स्टिच करके और इसकी जो लेंथ है वो है टोटल, यहाँ पे हम नाप लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 14 इंच। अब इसे हमें इसके अंदर यहाँ पे रखना है। 1 इंच ऊपर हमें यहाँ पे रखना है इसे और इसकी हमें स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। सेम हम दूसरी साइड भी दूसरी पट्टी को रखेंगे। यहाँ पे 1 इंच ऊपर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसकी भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। 1 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन लगा दिया, उसी का अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने डबल सिलाई लगा ली है। तो देख सकते हैं हमने सिलाई लगा ली है फिटिंग की। अब इसे हम पलट करके सीधी साइड कर लेंगे और इसकी किनारी पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे किनारी पे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और चारों साइड से हमें इसकी सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ से चारों साइड से हमने सिलाई लगा ली है और टॉप पार्ट हमारा ये रेडी है। अब चलिए हम यहाँ पे प्लाजो की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लाजो वाला पार्ट ले लिया। अंदर की साइड राइट है और ऊपर की साइड रॉन्ग है। तो सबसे पहले हमें दोनों साइड से आसन की सिलाई लगानी है। तो फैब्रिक को हमें बराबर में रखते हुए इस तरीके से आसन की स्टिचिंग कर लेनी है। तो डबल सिलाई हमें लगानी है। सेम उसी तरह से हम दूसरे साइड भी आसन की स्टिचिंग कर लेंगे डबल सिलाई लगाते हुए। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से आसन की स्टिचिंग कर ली है। अब हमें बॉटम में पट्टी लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ा और बॉटम के अकॉर्डिंग मैंने उसी के बराबर में पट्टी ले ली है। अब इसे हमें जॉइंट करते हुए स्टिच कर लेना है। तो पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें रॉन्ग साइड में पलटते हुए यहाँ पे इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और इसे इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। इसी तरह से हम दूसरे बॉटम भी रेडी कर लेंगे। इसके अंदर हमें इलास्टिक ऐड करना है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 8 इंच ले ली है। इसे हमें इस तरीके से पिन की हेल्प से यहाँ पे इसे इस तरीके से इसमें डाल देना है। सेम इसी तरह से हम दूसरी बॉटम भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें आगे वाले साइड में इलास्टिक को फैब्रिक में स्टिच कर देना है। तब इस साइड से भी हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बॉटम रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे दोनों साइड की बॉटम रेडी कर ली है इलास्टिक डाल करके। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक।
तो यहाँ पे हम 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से लेकर के दूसरे बॉटम तक के फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और बेल्ट के लिए मैंने जो इलास्टिक ले ली है वो है उसकी लंबाई 19 इंच। अब यहाँ पे हमने देख सकते हैं 1/2 इंच फोल्ड करके फैब्रिक को पहले सिलाई लगा ली है चारों साइड से। अब हमें इस बेल्ट को यहाँ पे इस तरीके से रफू कर लेना है। रफू करने के बाद में हमें इसे इस तरीके से रखना है और इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगाते हुए बेल्ट रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। तो चारों साइड से सिलाई लगाकर हमने यहाँ पर रेडी कर ली है बेल्ट को। अब इसे हमें इस तरीके से खींचकर अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसके बीच में हम एक सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसे सीधी साइड कर लेंगे और इसके बीच में हमें एक सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक पलटे ना। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे हमारे टॉप और प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो और इसकी फाइनल लुकिंग आप देख सकते हैं।